हमने आतंकियों को सबक सिखाया था। यानी मोदी जी हद हो गई। यानी अपने लोगों को आप चंद्रयान पे भेज रहे हैं और हमारे लोगों को आप 72 उरों के पास भेज रहे हैं। मतलब ये कौन सा तरीका है भाई? ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, हमारे लोगों को भी चंद्रयान पे जाना है। पाकिस्तान में लोग आ रहे हैं, टपका रहे हैं और फिर निकल जा रहे हैं। मतलब ये कि आते हैं, मारते हैं और उसके बाद चाय पिए बगैर ही वापस चले जाते हैं। आज भी वही सूरत हाल है। और 6 अगस्त के वाक़े के बाद जब हमें टांग पे खड़ा कर दिया गया, एक टांग पे, तो ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के साथ? हमारे जो ममालिक, दुश्मन ममालिक हैं, उन्होंने पाकिस्तान को माशी तौर पर कितना कमजोर किया। आज दुश्मन को भी पता है ये मोदी है, ये नया भारत है। ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। कुलभूषण यादव के होते हुए पाकिस्तान को कौन से सबूत की जरूरत है कि भारत दहशतगर्द है? क्या हमने दुनिया के सामने अपना मुकदमा ठीक पेश किया है? मेरी जाती राय यह है कि जिस तरह मोदी जिस स्पीड से जा रहा है, अमित शाह, ये शायद 15 अगस्त तक, 14 अगस्त तक हमला कर दें हमारे ऊपर। ये बड़े एग्रेसिव हैं, दे प्रिपेयर्ड नाउ। ये एक हफ्ता नहीं लेट करेंगे। ये इतने तैयारी के साथ आए हैं कि आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर ये अपने यौम आज़ादी पर आज़ाद कश्मीर में दाखिल हो जाएं। अच्छा, झुकाव भी इंडिया की तरफ है। इंडिया की इकॉनमी ऐसे जा रही है, हमारी इकॉनमी का रुख आप लोगों ने यूं कर दिया है। और कनाडा, बरतानिया और अमेरिका में जो रॉ के ज़रिए से अपने सियासी मुखालफिन को हलाक करने की कोशिशें सामने आई हैं, उससे ये बात साबित हो रही है कि मगरबी दुनिया अब ज़्यादा हकीकत पसंदाना अंदाज में भारत को देख रही है। बिटवीन अशरफ गनी और करज़ई के जो 20 साल थे, दैट वाज द टाइम जो इंडियन रॉ ने मैक्सिमम अफगानिस्तान को एक्सप्लॉइट किया, यूज़ किया और एज ए सेकंड फ्रंट अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ किया। और इसमें लिखा गया है कि 34 जो गवर्नर्स थे अफगानिस्तान, सबके राब्ते थे रॉ के साथ। आपको याद हो कि अजीत डोवल साहब, इनके जो आज भी जो इंटेलिजेंस चीफ है, कितना सालों से मोदी के राइट हैंड आदमी है, उन्होंने क्या कहा था? एक वो वीडियो बड़ी अभी भी शायद नेट पे अवेलेबल है कि हम जनाब बलूचिस्तान में वो कर देंगे, हम पैसा लगाएंगे, आप देखें हम बलूचिस्तान में क्या करते हैं। और वो आपको करके दिखा रहे हैं। चीन और भारत कोई 80-90 बिलियन डॉलर की ट्रेड करते हैं। दुश्मनी अपनी जगह, लेकिन तजारत चल रही है। चीन और ताइवान, दुश्मनी अपनी जगह, लेकिन तजारत चलती रहती है। तो हम भी सीख सकते हैं कि दुश्मनी अपनी जगह, लेकिन इंडिया के साथ अगर तजारत खोली जाए तो ये पूरे खित्ते में तरक्की आ सकती है। ग़ज़वा हिंद की फाइनल जंग वो होगी कि जब हम दिल्ली में चार्ज करते हुए दाखिल होंगे, अल्लाह के फजल से उसका प्रोसेस शुरू हो चुका है। नरेंद्र मोदी का आना सबसे बड़ी निशानी है कि ग़ज़वा हिंद की आखिरी जंग अब नज़दीक है। जो इस वक्त कश्मीर में हो रहा है, इवन सोशल मीडिया पे भी जो हम दुश्मन से जंग कर रहे हैं, इवन जो हमारे लड़के इस वक्त इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हैं, ये सब ग़ज़वा हिंद की मुख्तलिफ बैटल्स हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि अभी पाकिस्तान में जो है वो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान तो चल ही रहा था, लेकिन एक बार फिर से नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को जो है वो कड़ा संदेश दिया और कहा है कि हम आतंकियों को छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, इसके बाद से तो पाकिस्तान में जो है वो काफी ज्यादा इसके ऊपर बात होना ही था और एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया जो है वो मोदी के ऊपर बात कर रही है। और जब भी पाकिस्तान मोदी के ऊपर बात करता है तो उसका सीधा सीधा आरोप यही होता है कि मोदी हमें बर्बाद करना चाहता है। और एक बार फिर से यही चीजें पाकिस्तान में लगातार डिबेट में चल रही है। दोस्तों, दरअसल मोदी जी ने साफ तरीके से कहा है कि जो अभी 14 से पहले यहाँ पे आतंकी हमले होते थे, जिसमें पाकिस्तान जो है वो शामिल होता था और यहाँ की गवर्नमेंट उसे जवाब नहीं दे रही थी, लेकिन हमारी गवर्नमेंट जब से आई है तब से हमने पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया है, पाकिस्तान को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया है। और जो आतंकवादी है वो आज डरते हैं कि वो अगर इंडियन आर्मी के सामने जाएंगे तो फिर इंडियन आर्मी क्या करेगी, ये कभी आतंकियों ने सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, हम देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीजों पे क्या रिएक्शन है। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप कह रहे थे कि हमें इकट्ठा होना चाहिए, दुश्मन को एक मैसेज देना चाहिए। सर, ये जो राजनाथ साहब हैं वो तो क्लियर कट बात करें भारतीय वज़ीर दिफा के नरेंद्र मोदी की यही प्लानिंग है, यही उनकी हिकमत अमली है और कोई भी दहशतगर्दी करेगा पाकिस्तान में तो वो उसको कत्ल करवाएंगे, कत्ल कराने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब यह है कि मिस एडवेंचर भारत कर रहा है। मैं तो तवातुर से कह रहा हूं कि भारत पाकिस्तान में इंसर्जेंसीज करवा रहा है वाया अफगानिस्तान। अब तो वो खुल के सामने आ गए। ये सिर्फ बढ़के हैं और इंतखाबात की हद तक बढ़के हैं या वाकई ही हमें इस पे विजिलेंट होने की जरूरत है ब्रिगेडियर साहब? नहीं जी, इंतखाबात का तो बिल्कुल है, क्योंकि ये इनका इलेक्शन ईयर और मोदी हमेशा ये एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान और एंटी कश्मीर फ्रीडम स्ट्रगल वो ये नैरेटिव लेके आते हैं।
हालांकि हमारे सियासतदान कभी अपनी इलेक्शन कैंपेन में इंडिया एंटी इंडिया को एक नैरेटिव जो है उसको सामने नहीं लेके आते हैं। हमारा वो वी आर अबव देयर, तो वो बाय डिजाइन है, वो करते हैं। लेकिन ये बात सही है कि इलेक्शन हो या ना हो, उनका एक प्लान है कि उन्होंने पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है। ये राजनाथ साहब ने मेरा ख्याल है पहले भी 2-3 दफा कहा था कि ये आज़ाद कश्मीर की तरफ भी ये जाएंगे और गिलगित बल्तिस्तान की तरफ, इस तरह की बड़ी लूज और कंडेमेबल स्टेटमेंट ये पहले दे चुके हैं। और शायद आपको याद हो कि अजीत डोवल साहब, इनके जो आज भी जो इंटेलिजेंस चीफ है, कितने सालों से मोदी के राइट हैंड आदमी है, उन्होंने क्या कहा था, एक वो वीडियो बड़ी अभी भी शायद नेट पे अवेलेबल है कि हम जनाब बलूचिस्तान में वो कर देंगे, हम पैसा लगाएंगे, आप देखें हम बलूचिस्तान में क्या करते हैं। और वो आपको करके दिखा रहे हैं कि वाया अपना अफगानिस्तान केपी के अंदर भी और बलूचिस्तान में सारा ये काम कर रहे हैं। सो माय पॉइंट इज दिस कि ये आप अगर आप समझते हैं कि वो ये चीज़ें छोड़ देंगे, उनकी हॉस्टिलिटीज कम हो जाएंगी या ख़त्म हो जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने अपने जो अज़ाइम हैं पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की यकजहती, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के खिलाफ वो करते रहेंगे। तो लिहाजा हमारे जो भी इंटरनल मसाइल हैं इकोनॉमी के और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वगैरह, ये वो अपनी जगह, लेकिन हम वी शुड नॉट लोअर आवर गार्ड व्हेन इट कम्स टू इंडिया, ये याद रखें। तरफ से खैर नहीं देखी, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट ज़्यादा है। वहाँ पे जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं थ्रू आउट, चाहे वो ज़ाहिर शाह दाऊद था या सब्सिक्वेंटली डॉक्टर नजीब थे, और रिसेंटली अशरफ गनी और करज़ई की हुकूमत देखी, तमाम सब एंटी पाकिस्तान रहे हैं। और फिर वो इंडिया के साथ मिल के पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिशें करते रहे हैं। और जितनी यहाँ पे नेशनलिस्ट पार्टीज़ बनी हैं या टेररिस्ट पार्टीज़ बनी, उनकी दाग बेल जो उनकी बुनियाद सारे अफ़गानिस्तान में रखी गई है। अगर आप वो किताब पढ़ें, माई एनिमीज़ एनिमी अविनाश पलीवाल की है, तो उन्होंने लिखा है कि किस तरीके से अफ़गानिस्तान को हमने यूज़ किया अगेंस्ट पाकिस्तान, टू फिक्स पाकिस्तान। ये उनके जो फॉरेन जो सेक्रेटरी थे उन्होंने उस वक्त कहा, तो उसमें वो कोर्ट सारी कुछ डिटेल्स हैं। लेकिन देखिए कि जो टाइम पीरियड था बिटवीन अशरफ गनी और करज़ई के जो 20 साल थे, दैट वाज द टाइम जो इंडियन रॉ ने मैक्सिमम अफगानिस्तान को एक्सप्लॉइट किया, यूज़ किया, और एज ए सेकंड फ्रंट अफगानिस्तान को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ यूज़ किया। और इसमें लिखा गया है कि 34 जो गवर्नर्स थे अफगानिस्तान, सबके राब्ते थे रॉ के साथ। सो NTS जो थी रॉ की एक सेक्शन बनी हुई थी, और वहाँ पे देखे 66 ट्रेनिंग कैंप्स तो अफगानिस्तान में थे, 21 ट्रेनिंग कैंप्स राजस्थान इंडिया में थे, और फोकस इन सब का जो था दैट वाज खैबर पख्तूनख्वा था और बलूचिस्तान था। TTP और जो प्रॉक्सीज जो थे TTP और बाकियों का जो फोकस था खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, जबकि बलोच मिलिटेंट्स का साउथ में बलूचिस्तान एंड कराची था। देखिए 2018 में एक तंजीम बनाई गई ब्रॉस, बलोच राजई अजोई संगठ, जिसमें तमाम बलोच आउट जो मिलिटेंट्स थे उनको ऑर्गेनाइज किया गया, और उनको टारगेट था कि बलूचिस्तान में चाइनीज़ जो इंटरेस्ट है और जो गवादर हब बनने जा रहा है उसको टारगेट करना था। तो दोस्तों, जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया जो है वो कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी जी के ऊपर तो बात कर ही रही है, लेकिन जब से एक रिपोर्ट आई, जैसा कि आपने बहुत दिनों से, लगभग एक हफ्ते से ये आप लोग सुन रहे होंगे कि लगातार एक रिपोर्ट के ऊपर पाकिस्तान में बातें की जा रही है कि जो ये रिपोर्ट आई है कि लगभग 2019 के बाद जो है वो 20 पाकिस्तान में जो लोग मारे गए उसमें रॉ का हाथ था, जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका हाथ था। तब से पाकिस्तान जो है वो लगातार ये बातें कर रहा है कि और रो रहा है कि भारत हमारे अंदर घुस के मार रहा है और हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, अगर मुस्लिम देशों की बात करें तो पाकिस्तान हर चीज मुस्लिम देशों को लाता है और कहता है कि हमें और मुस्लिम देशों के साथ में मिलकर मोदी के खिलाफ जो है कुछ करना चाहिए ताकि मोदी जो है वो सबक सीख सके। लेकिन अगर हम मुस्लिम देशों को देखें तो पाकिस्तान को छोड़कर आज सारे मुस्लिम देश जो है वो भारत के साथ खड़े हुए नजर आते हैं, क्योंकि वो रियलिटी जानते हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में जो है वो भारत के खिलाफ जो है वो बातें बिकती है, और इसीलिए पाकिस्तान के आदमी से लेकर पाकिस्तान के जो सियासतदान है वो दोनों इस पे बातें करते हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं मोदी जी के बयान के बाद और जो रिपोर्ट आई है उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया लगातार एक हफ्तों से रो रहा है। तो दोस्तों, इस टॉपिक पर आए कमेंट करके बताइएगा और कमेंट करके ये भी बताइएगा क्या जो नरेंद्र मोदी जी ने बयान दिया है, एक सख्त रूप दिखाया है, ये क्या दिखाना पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था या नहीं था। तो दोस्तों, बस आज में इतना ही। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा।